दोस्तों, आप सभी का मेरे दिव्य दृष्टि चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा लेकर के आई हूँ। आपको पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। परिवर्तनी एकादशी को डोला एकादशी भी कहते हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के 52 अवतार की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार आज भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इसे पावन एकादशी, पार्श्व एकादशी तथा या जयंती एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि परिवर्तनी एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करें और इस दौरान यह व्रत कथा पढ़ें तो भक्त को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विधि: यह व्रत 10वीं तिथि को संध्या से शुरू हो जाता है। 10वीं तिथि से ही चावल आदि नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र हो जाएं, साफ वस्त्र पहने, एकादशी पूजा विधि के अनुसार पूजा करें, साथ ही परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा पढ़ें, संध्या आरती करें। इस दिन कुछ लोग फलाहार पर व्रत रखते हैं, जबकि कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं। वही ऐसे लोग भी हैं जो इस एक समय अन्न खाकर एकादशी का व्रत करते हैं। आप जिस तरह के व्रत करने में सक्षम हो वैसे व्रत रखें। संध्या आरती के बाद प्रसाद लें, संभव हो तो रात्रि जागरण करें। एकादशी का व्रत रात्रि में समाप्त नहीं होता है। अगले दिन के पहले पहर में इस व्रत का पारण किया जाता है। इस एकादशी पर पारण का समय अलग होता है। अगले दिन पारण समय पर तक उठकर स्नान आदि कर दान के लिए अन्न तथा दक्षिणा आदि निकालें, फिर स्वयं कुछ खाएं और व्रत का पारण करें। कथा: युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले तथा सब पापों का नाश करने वाले उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह कथा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पावन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट बदल लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हुए करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बाधा और बावन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, जो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूत्रों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली देवते को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे,
मैंने बामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के स्वामी हैं और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और वेद ने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, सर्वलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना तथा सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजा, एक पद से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका दिया और मैंने अपना पैर उनके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरे क्षीर सागर में शेषनाग की पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन कहते हैं, वे करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।